हरे कृष्ण। तो हमारे ये हिंदी सेशन में कई दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि इस दुनिया में हमको दुख क्यों मिलता है। तो लगभग ये बात आप समझ गए हैं कि इस दुनिया में हमको दुख इसीलिए मिल रहा है कि हम भगवान को छोड़ के खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए दुख मिल रहा है। जैसे सरकार के एक कानून होती है, वैसा ही भगवान के भी कुछ कानून तो है। उसमें भगवान चाहते हैं कि उनके जो अंश है, मतलब हम, भगवान कह रहे हैं ममैव अंशो जीवो लोके जीवभूत सनातन, मतलब जीव मेरे अंश है, तो हम भगवान के अंश है। तो अंश के कार्य है पूर्ण के सेवा करना। जैसे हमारी ये उंगली है, ये उंगली के कार्य है हमारे पूरे शरीर की सेवा करना। अगर एक गुलाब जामुन हमको मिलता है और ये उंगली कहती है कि नहीं, ये गुलाब जामुन मैं मुंह में नहीं डालूंगा, इस शरीर को नहीं दूंगा, मैं अकेले खाऊंगी, तो ये उंगली नहीं खा सकती है गुलाब जामुन, उसको मुंह में ही डालना पड़ेगा, शरीर को ही देना पड़ेगा। तो भगवान के अंश होने के नाते हमको भगवान के सेवा ही करना चाहिए, तभी हमको सुख मिल सकता है। भगवान भागवत गीता में कह रहे हैं, भागवत गीता में 9वीं अध्याय में दूसरी श्लोक में कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षामगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। इसके मतलब ये ज्ञान जब विद्याओं का राजा है, सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले हैं, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के कोई मार्केट में इतना सारे मॉल खोल रहा है, इतना सारे दुकान खोल रहा है, इतना सारे हॉस्पिटल खोल रहा है, कितना इंडस्ट्रीज खोल रहा है, कितना लोग लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट देखा आज तक कि ये सुख के दुकान है, इसमें सुख मिलता है? नहीं मिलता है। इस जगत में कहीं नहीं मिलेगा। सुख के दुकान है ही नहीं इस जगत में। एक ही मात्र जगह है भगवान के चरण, वो है सुख की जगह। तो अगर हमको सुख ढूंढना है तो भगवान की जो राज विद्या राजगुह्यम, मतलब ये परम गोपनीय है। गोपनीय इसलिए है कि हर व्यक्ति लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको दुख भोगतने में ही आनंद लगता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो कि इस दुनिया दुख के सागर है। उनके पिता मर गए
उनके माता की भी उम्र हो गए, पैसा नहीं है, जलन हो रहा है, तो भी इस दुनिया में उसको सुख दिख रहा है। एक तो बड़े 4 दुख है जिसके लिए बुद्ध देव अपना संसार त्याग करके चले गए। वह है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसके अलावा छोटा छोटा जो दुख है वो हमको इतना दर्द देती है कि झेलना बहुत कठिन पड़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेते हैं। हर रोज आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, इवन आईआईटीएन भी आत्महत्या कर लेते हैं। आईआईटी कर रहे हैं, मतलब इंडिया के टॉपर हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सुख कहीं है। सुख एक ही जगह पे है, वह है भगवत धाम में। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला हमको, ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम धर्म के चर्चा करके भगवत धाम जा पाए। शास्त्र कह रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नरानं। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्य तो पशु के समान है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है ये 4 कार्य में। तो अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? धर्मा ही तेषां अधिको विशेषो धर्मा नहीं ना पशुभिः समानम। धर्म उसको अलग करते हैं, पशु से अलग करते हैं, और धर्म को अगर पालन नहीं करते हैं तो वो पशु के समान है। धर्मे नहीं ना पशुभिः समानम। तो धर्म के अनुशीलन करना ये मनुष्य जीवन के कार्य है, कर्तव्य है। लेकिन ये मनुष्य अभी जीवन के टारगेट बना लिए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 कार्य को जैसे पशु के जैसा ये टारगेट बना लिए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन ये हमारे जीवन के टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत खाओ, आप खाओ, अपना लिमिट से खाओ, लेकिन वो खाना आपके जीवन के टारगेट नहीं होना चाहिए। जीवन के टारगेट तो भगवत धाम पहुंचना। उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे आप YouTube चैनल में देख रहे हैं, ऐसे ही अगर कोई भक्त को मिल जाए तो उनसे भी हरि कथा सुन सकते हैं। अगर शास्त्र के अनुसार बताते हैं तो साधु संग करके, शास्त्र पढ़ के हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि हमको एक अच्छा सा नाव मिला है। नाव मतलब ये शरीर, ये मनुष्य के शरीर, ह्यूमन फॉर्म। दिस इज मोस्ट प्रीसियस। कोटि जन्म में भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, और इस मनुष्य जन्म मिला है तो हम ऐसा ही टाइम पास कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, इससे टाइम पास हो जाता है तो ऐसा ही टाइम पास कर देते हैं। जानते नहीं है कि 1 सेकंड के वैल्यू कितना है। अगर करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे तो इस लेक्चर जब मैं शुरू किया था तब जो टाइम था वो टाइम और कभी भी नहीं मिलेगा। आज के दिन जो जा रहे हैं वो दिन
और जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कितना करोड़ों रुपया आप खर्चा कीजिए। अभी जिस बात पे मैं फोकस कर रहा था, सुख की बात, तो सुख के कोई दुकान नहीं होती है। मार्केट में सुख नहीं मिलता है। हमारे रिश्तेदार हमको सुख नहीं दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा दुख ही दे सकता है। सुख मिल सकता है एक ही मात्र जगह पे। क्या है वो जगह? भगवान श्री कृष्ण के चरण। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण अब पकड़ के रखते हैं, राधा रानी के चरण अब पकड़ के रखते हैं, तो सुख आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कोशिश तो करके देखिए। जो कर रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहा है, मैं उनको कह रहा हूं, कोशिश करके देखिए कि इस जीवन में कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना सुख है। जो लोग एक बार भगवत भक्ति में आ गए हैं, भगवत गीता पढ़ चुके हैं, प्रभुपाद के भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुके हैं, वो कभी भी अगर छोड़ के भी चले जाते हैं, माया उसको लात मार के फिर से इधर लाएंगे, भक्ति में लाएंगे। तो सबसे मेरा निवेदन है कि भागवत गीता के अध्ययन कीजिए, और अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं जवाब दे सकूं। क्योंकि प्रश्न और उत्तर से ही, क्वेश्चन आंसर से ही सारे हमारे हिंदू जो सनातन शास्त्र है, ये शास्त्र बनी हुई है प्रश्न उत्तर से। हरे कृष्णा।